कहानी शुरू होती है एक अनुभवी सैनिक से जो लाशों के ढेर से बाहर निकल रहा है। उसके सीने में एक तीर धंसा हुआ था, लेकिन असल में वो नकली नरम तीर था। यही उसकी चाल थी। इसी के सहारे वो बार बार मौत से बच निकलता था। खून और लाशों के बीच वो जल्दी जल्दी मरे हुए सैनिकों का सामान इकट्ठा करता है और गाड़ी भर लेता है। तभी उसे दूर मैदान में दो जनरल्स की भिड़ंत दिखती है। वो लियांग सेना का सिपाही था, लेकिन उसने मदद नहीं की। उसने चुपचाप देखा कि उसका अपना जनरल मारा गया। इसके बाद उसने दुश्मन जनरल को पकड़कर रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी में डाल दिया। खुशी से गुनगुनाते हुए वो सोचता है, अगर मैं इस जवान जनरल को लियांग ले गया तो मुझे 5 एकड़ जमीन और उम्र भर फौज से छुटकारा मिलेगा। फिर मैं चैन की जिंदगी जी सकूंगा। आदमी खेती करेगा, औरतें बुनाई करेंगी। रास्ते में कुछ बड़े पत्थर उसका रास्ता रोकते हैं। जैसे ही वो उन्हें हटाने झुकता है, उसे एक आदमी दौड़ता नजर आता है, हथियार लिए। वो तुरंत एक पत्थर उठाकर बचाव करता है और गाड़ी के चारों ओर भागने लगता है, लेकिन अचानक एक वार से घायल होकर गिर पड़ता है और 2 झटकों के बाद मर जाता है। असल में वो दूसरा आदमी भी भागा हुआ सैनिक डिजर्टर था, लेकिन उसका जमीर जागा और वो लौटकर लड़ाई में शामिल होना चाहता था। जनरल ने बिना देर किए उसे मार डाला और खुद भी मरने को तैयार हो गया। पर तभी अभी मरा हुआ बूढ़ा सैनिक फिर उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में आधा खाली खून का बैग था। जवान जनरल हैरान रह गया, इतना बेहया आदमी जंग में भी जिंदा कैसे है? जनरल बस जल्दी मरना चाहता था। बूढ़े सैनिक ने खंजर उसके हाथ में दे दिया, लेकिन जब जनरल ने उसे खुद पर चुभोया तो दर्द की जगह पता चला कि वो स्प्रिंग लोडेड नकली खंजर था। बूढ़ा सैनिक हंसते हुए फिर जनरल को गाड़ी में डालकर आगे बढ़ा। रास्ते में वो एक छोटे कस्बे पहुंचे। सोचा था कुछ खाना मिलेगा, लेकिन युद्ध ने सब बर्बाद कर दिया था। पूरा कस्बा खाली था, सिर्फ एक डरी हुई लड़की मिली। बूढ़े सैनिक ने अपना थोड़ा खाना उसे दिया। लड़की खुश होकर कूदने लगी। सालों बाद बूढ़े सैनिक ने चैन की सांस ली, शराब पीते हुए, मार्शल आर्ट्स देखते हुए। लेकिन अगली सुबह लड़की गायब थी। सारा सामान और घोड़े लेकर भाग चुकी थी। बूढ़ा सैनिक टूट गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने जनरल को गाड़ी पर फेंका और खुद बैल की तरह रस्सी खींचकर आगे बढ़ा। फिर भी जब रास्ते में भिखारी मिले तो उसने थोड़ा खाना उन्हें भी दे दिया। उसके दिल में अब भी इंसानियत बाकी थी। रात भर बारिश हुई। सुबह वो जंगल में पहुंचे तो सामने शरणार्थियों का झुंड आ गया। गुस्से में बूढ़े सैनिक ने जनरल को थप्पड़ मार दिया। जनरल ने मौका पाकर घोड़ा लिया और भाग गया। बूढ़ा सैनिक पीछे भागा, लेकिन पकड़ न सका। उल्टा दुश्मन सैनिकों में जा फंसा। वो पेड़ पर चढ़कर छिपा, लेकिन पकड़ लिया गया। इसी बीच दुश्मन ने एक तीर चलाया। सामने 2 लोग एक साथ गिर गए। फिर उनमें से एक अचानक उठ खड़ा हुआ, कुछ कहा और फिर सच में मर गया। बूढ़ा सैनिक मौका देखकर भाग निकला। भागते भागते वो बर्बेरियंस से टकरा गया। पीछे से पीछा और आगे से घेराबंदी। उसने सीने पर हाथ रखा जैसे घायल हो और पीछे की ओर इशारा किया। बर्बेरियंस ने उसे जाने दिया। रास्ते में उसे फिर जवान जनरल दिखा, जो अब शरणार्थियों के साथ पकड़ लिया गया था। बर्बेरियंस इन शरणार्थियों को मजदूरी कराकर अपना शाही मकबरा बनवाना चाहते थे। थोड़ी देर बाद उनकी टोली एक और सेना से टकराई। इस बार बर्बेरियंस ने खुद रास्ता छोड़ दिया, लेकिन सेनापति वेन गोंगजी को शक हुआ। उसने देखा सब कैदी सिर उठाकर देख रहे थे। बस 2 लोग सिर झुकाए बैठे थे। वो घोड़े से उतरा और उनके पास गया। वही बूढ़ा सैनिक और जवान जनरल थे। जवान जनरल ने मौका देखकर बांस का डंडा घोड़े पर मारा। दुश्मन ने तलवार उठाई, लेकिन उसी वक्त वेई सेना के तीर ने उसे मार गिराया। बर्बेरियंस गुस्से में टूट पड़े। लड़ाई मच गई। अराजकता में बूढ़े सैनिक ने एक बर्बर औरत को तीर से मार डाला। इससे दोनों सेनाओं की लड़ाई और भी भड़क गई। फिर भी बूढ़ा सैनिक और जनरल किसी तरह भाग निकले। दोनों भागते भागते एक चट्टान के किनारे पहुंचे। बूढ़ा सैनिक ऊपर से तो पुरानी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन रस्सी निकालकर जनरल को बांधना चाहता था।